नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, आप लोग कमेंट्स भी करते हो। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया पूरा पाषाण काल से संबंधित सारी जानकारियां। फिर मैंने बताया आप लोगों को जो पूर्व मध्य पाषाण काल रहा, और अब मैं आपको बताऊंगा उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित चीजें। और ये जो उच्च पूरा पाषाण काल रहा, इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनके औजारों में और इनके स्थल कहाँ हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दूंगा। आप लोग अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए सर्च करके बहुत अच्छा मटेरियल इकट्ठा किया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं उच्च पूरा पाषाण काल को। तो दोस्तों, ये जो उच्च पूरा पाषाण काल रहा है, बेसिकली इस उच्च पूरा पाषाणीय अवस्था में जो आर्द्रता थी वो थोड़ी कम हो गई थी। मतलब ये हुआ कि इस अवस्था का जो विस्तार था ना, वो हिमयुग की अंतिम अवस्था के साथ रहा, जब जलवायु अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म थी। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान देना। और अगर इसको उच्च पूरा पाषाण काल को हम विश्वव्यापी संदर्भ में देखा जाए तो इसकी दो सबसे खास बातें रही हैं। तो जो दो खास बातें वो क्या हैं, देखो। पहला, नए चकमक उद्योग की स्थापना का होना, और दूसरा आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस उच्च पूरा पाषाण काल के रहे हैं। तो चलिए मैं अब और इसकी जानकारी आपको देना पसंद करूंगा कि ये जो उच्च पूरा पाषाण काल रहा है, इस उच्च पूरा पाषाण काल का जो सबसे मुख्य और प्रधान उपकरण रहा वो था ब्लेड। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला एक पाषाण फलक है, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं और जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। और इस काल में जो तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या थी उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। और इस युग की जो अस्थि उपकरणों की अगर हम बात करें तो अस्थि उपकरणों का भी अधिकाधिक प्रयोग अब किया जाने लगा था। मत्स्य माला यानी हार्पून और सुई। ठीक है, ध्यान देना, मत्स्य माला मतलब हार्पून और सुई जैसे कुछ औजार की भी पहचान यहाँ पर की गई। उच्च पूरा पाषाण युग की एक सबसे उल्लेखनीय बात क्या है, देखो यहाँ पर, वो ये है कि रोड़ी मलबे। ठीक है, रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला एक स्थूल रूप में गोलाकार चबूतरा भी सामने आता है। अब ये जो गोलाकार रोड़ी मलबे से बना हुआ चबूतरा रहा है, इसका जो केंद्र था, यानी इसका जो मध्य बिंदु था, केंद्र, उस केंद्र में एक प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा रखा हुआ पाया गया। और ये जो तिकोना टुकड़ा था, इसका जो साइज था वो था 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा। और ये जो तिकोना टुकड़ा इसके मध्य में, यानी इसके जो केंद्र पर रखा हुआ पाया गया, उसके बारे में हमें किसने बताया है? वो बताया है इलाहाबाद और बर्कले विश्वविद्यालय के उत्खननकर्ताओं ने। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब ये जो उत्खनन जो करता थे, जिनकी मैंने बात की है, इनके अनुसार ये उच्च पूरा पाषाण युग के अंतिम आखेटक संग्रहकर्ताओं के किसी समूह द्वारा निर्मित किया गया था। ये पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहना। अगली बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो भारत में उच्च पूरा पाषाणिक उद्योगों का जो शुरुआत होती है वो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों से होती है। यानी इनका जो प्रादुर्भाव मिलता है वो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों से होता है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि रिवात में 55वें पुरातात्विक स्थल में जो पुरावेत्ताओं ने प्राप्त किया, वो क्या प्राप्त किया कि भाई
वहाँ क्वार्टजाइट के बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण उन्होंने प्राप्त किए। और एक बात खास और यहाँ इससे संबंधित ये है कि ये जो स्थल रहा है, यानी जिस स्थल की मैंने बात की है, इस स्थल को मध्य से उत्तर पूरा पाषाणिक चरण की ओर संक्रमण का सूचक माना गया है। अफगानिस्तान में संघाव की गुफाओं में भी उत्तर पूरा पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। लोहड़ी की पहाड़ियों में माइलस्टोन 101 में कुछ उत्तर पूरा पाषाणिक उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये मैं थोड़े स्थल्स के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पर जो है ये स्थल जो है आपको इस काल की जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप नोट करते रहना। अब बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में बुद्ध पुष्कर के जो कतिपय उत्तर पूरा पाषाणिक स्थल हैं, जिनमें मध्य और उत्तर पूरा पाषाणिक स्थलों के बीच निरंतरता का एक एलिमेंट, एक तत्व वहां पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से बेलन और सोन घाटियों में अनेक उत्तर पूरा पाषाणिक स्थलों का पता चला है। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों घाटियों का जो अन्वेषण हुआ था वो 1960 के दशक में प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा किया गया था। बेलन घाटी में चौपानी मांडो में उत्तर पूरा पाषाणिक चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के क्रम का पता चला है। पॉइंट आप लोग नोट करते रहना। दूसरी बात, यही इसी स्थान पर जो है पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म भी पाए गए हैं। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूं दक्षिण की तरफ। उत्तर पूरा पाषाणिक उपकरण दक्षिण आंध्र प्रदेश में रेनी गुंटूर में भी पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ फलकों तक्षणियों का बहुत बड़ा संग्रह जो है यहाँ पर मिला है। आंध्र प्रदेश में ही वेट्टम चेल्लार में हड्डियों के बहुत से औजार मिले हैं। ठीक है, और कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले में बहुत से उत्तर पूरा पाषाणिक स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। जो मध्य गुजरात है, मध्य गुजरात में विषाड़ी से, क्या नाम बताया मैंने, विषाड़ी से जो है शिल्प उपकरणों की जो प्राप्ति हुई है वो उत्तर पूरा पाषाणिक और नेवासाई मध्य पूरा पाषाणिक तकनीकियों का मिश्रण देखने को यहाँ मिलता है। अब चलता हूँ मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना, यहाँ पर नीले रंग के पाषाण खंड जो है वो प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, राइट। और देखो दोस्तों, ये जो नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिले हैं ना, इसके बारे में एक महोदय हैं जिनका नाम है वाकण कण। तो ये श्रीमान जी जो हैं बताते हैं कि भाई ये जो नीले रंग के पाषाण खंड हैं, ठीक है, ये उनकी द्वारा कही गई बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि इनका जो प्रयोग किया गया होगा वो चित्रकारी के लिए रंग तैयार करने में किया गया होगा। और देखो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो विंध्य क्षेत्र के शैलाशों में बने हुए कुछ गुहा चित्र हैं वो उच्च पूरा पाषाण काल के ही हों। इस प्रकार के कुछ गुफा चित्र जो है पश्चिमी यूरोप से भी प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी, देखो, जो उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित थी। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया। जो जो इन्फॉर्मेशंस मुझे प्राप्त हुई, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मैं इस काल के बारे में दूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आएंगी और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध होंगी, और आप लोग मुझसे जुड़े रहना। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। हर रोज़ आपको जो है यहाँ नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। चलिए, आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।